મારુતિ સુઝુકી જે છે ખાસ કરીને આપણે કંપનીના એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર શશાંક શ્રીવાસ્તવ સાથે ખાસ કરીને चर्चा करिए। सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सेटिंग न्यू रिकॉर्ड और काफ़ी अच्छा सेट ऑफ नंबर्स यहाँ से दिख रहे। डिमांड के फ्रंट पर क्या कहेंगे, ओवरऑल नंबर्स के ऊपर क्या कहेंगे आप? हमारी एसयूवीज हैं वो बहुत डिमांड में है। अर्टिगा जो हमारी एमपीवी है वो बहुत डिमांड में है। तो एसयूवी में अगर आप देखें तो अर्टिगा, XL6, विटारा और ब्रेजा चारों बहुत अच्छे डिमांड में है। लेकिन अगर आप सिर्फ वॉल्यूम के लिहाज से बात करें तो जो टॉप जो गाड़ियां हैं वो वैगनआर, स्विफ्ट और बलिनो है। जी, साथ ही सर अगर एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो कैसे एक्सपोर्ट्स आर बैक, तो इसको ये मुद्दे को आप कैसे समझाएंगे यहाँ से? देखिए, एक्सपोर्ट का जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जो शिपमेंट टाइम है वो बहुत अहम रहता है इसमें। और पिछली बार हमने कुछ शिप के मिस कर गए थे सितंबर एंड में, जो इस बार अक्टूबर में उसको निकले हैं। और यही वजह है कि आपने देखा होगा एक्सपोर्ट का जो टोटल सेल है उसमें इजाफा हुआ है। 21,950 गाड़ी एक्सपोर्ट हुई है अक्टूबर 2023 में। और उसका मुवाजना अगर पिछले साल अक्टूबर से करें तो उसमें 20,448 गाड़ियां हुई थी। और इसी वजह से अगर आप मजमूई तौर पे रवा माली साल में देखें तो वो 1,54,500 गाड़ी के करीब एक्सपोर्ट हुआ है। और गुज़िश्ता साल 22-23 में यही आंकड़ा 1,53,000 का था। तो उसमें हमने देखा कि थोड़ी सी ग्रोथ आती हुई। जी, साथ ही सर अगर बात करें कुछ फेस्टिव सीज़न है तो उसके चलते कुछ सेल डिस्काउंट या फिर दिवाली और अदर फेस्टिवल के ऊपर बात करें तो कंपनी कुछ प्रोवाइड कर रही है? देखिए, दिवाली कुछ मॉडल्स जो है वो उसमें अच्छा डिस्काउंट मिल रहे हैं। लेकिन इस पीरियड से जो है आगे आने वाले जो दौरानिया बचा हुआ है त्योहार का, उससे मेरे को नहीं लगता कि कुछ इजाफा होगा जो अभी लेवल ऑफ डिस्काउंट है। और उसकी जो डिस्काउंट होता है वो दरअसल इस बात मशरूत होता है कि आपकी इन्वेंट्री लेवल्स कैसे हैं। और इन्वेंट्री लेवल्स कुछ गाड़ियों पे पहले ज़्यादा थे, लेकिन अब हमने उन गाड़ियों का जो है रैशनलाइजेशन कर दिया प्रोडक्शन में। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जो डिस्काउंट है वो बढ़ेगा आगे आने वाले दिन। जी, डेफिनेटली। ईवी के ऊपर सर ये सेगमेंट के ऊपर कुछ बात करते हैं। कंसेप्ट जो है ईवी कंसेप्ट कार्स का वो काफ़ी एक्साइटिंग है और साथ ही कुछ हम कंपनी की ओर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन इंडिया। तो इंडिया में हमने जो ईवी का हमने पहले भी इसका ऐलान किया है कि हम अगले माली साल 2024-25 के साल में हम ईवी लाएंगे। और ये एक मिड एसयूवी की रेंज में ईवी होगी। और उसके आगे आने वाले सालों का भी हमने ऐलान किया है कि 6 ईवीज हमारी 2031 तक आएंगी अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स। जी, और सर लास्टली जानना चाहेंगे एसयूवीज के ऊपर गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे यहाँ से देख रहे हैं, मिनी कार्स का आउटलुक जो है आप कैसे शेयर करना चाहेंगे? जी, एसयूवीज में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है सेल में। अभी एसयूवीज करीब 50% है हिस्सेदारी बाजार की। तो 50% कंट्रीब्यूशन एसयूवीज का हो गया अब। और जो हैचेस हैं वो करीब 30% से थोड़ा कम। तो हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से कि एसयूवी में अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है और हैचेस में थोड़ी कमी आई है। लार्जली जिसको हम अफोर्डेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं वो कम हुआ है छोटी गाड़ियों में। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है, हमें ऐसा लगता है कि आगे आने वाले सालों में छोटी गाड़ियों को दोबारा से बाजार में अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी, तो सर बहुत शुक्रिया, काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की है। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू।